नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूले तथा शेयर करना भी ना भूले। आज के इस वीडियो में हम रोल्स थ्योरम और मीन्स वैल्यू थ्योरम्स देखेंगे और उसके आधार पे हम उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पहले दो थ्योरम्स पढ़ेंगे। वो थ्योरम्स पढ़ने के बाद उसका यूज़ करना है अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.8 में। तो फर्स्ट थ्योरम आपके पास है रोल्स थ्योरम, रोले का प्रमेय। अब उसकी कंडीशन क्या है वो देखो, एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर एनी फंक्शन। तो उसकी थ्री कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी एफ यह क्लोज इंटरवल ए बी पे सतत है। सेकेंड, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी एफ यह ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये थर्ड कंडीशन है। वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन है कंटिन्यूस सतत की, दूसरी डिफरेंशिएबिलिटी की यानी अवकलनीय, थर्ड कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो आपको सी ये ओपन इंटरवल में ऐसा मिले कि जिससे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0। क्लियर हो गया। यानी हिंदी में देखो, एफ थर्ड कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो, जहाँ ए और बी कोई वास्तविक संख्या है, तब एफ ओपन इंटरवल ए बी में ऐसी किसी ऐसे सी का अस्तित्व है जिससे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब इसका अपने थियरम्स का ग्राफ समझ लो। ये ग्राफ आपको फिजिक्स के रिलेटेड जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसके दो ऑप्शन के ग्राफ है। ये आपके पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी है। क्लियर। तो इस ग्राफ में आपको ऐसा कोई यहाँ पे c मिल रहा है जिससे एफ डैश सी क्या होता है, 0। तो ये ग्राफ पर से आपको फिजिक्स में रिलेटेड आपको समझना है तो क्या होता है। तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षिप्त गति पढ़ा होगा, और जिसमें कोई भी ग्राफ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो क्या आता है, वापिस आता है। क्लियर। तो वापिस कब आता है, जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, यानी उसका वेग क्या हो जाता है, 0। तो वेलोसिटी, वेग, यानी आपका फास्ट डेरिवेटिव dy बाय dx, यानी ये आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यानी ये आपके पास ये ग्राफ बना। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ग्राफ देखो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये ग्राफ ऐसा दिया है ए एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और यानी ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये मिनिमम वेलोसिटी हो जाती है, ये मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेता है। तभी आपके पास एफ डैश सी यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0। इन शॉर्ट, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो वैसी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी के इनसाइड होनी चाहिए, वैसी आपको वैल्यू फाइंड। तो रोल्स थ्योरम आपको कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो 3 कंडीशन, फर्स्ट कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में देखनी है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, और ये दोनों के आगे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। जिसमें यहाँ पे ये जो हाइट है, ये दोनों की हाइट सेम लिए, और ये तो एक्स एक्सिस पे ही है इसलिए दोनों सेम है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए। तो आपको सी ऐसा फाइंड करना है ए और बी के मिडल में, यानी कहीं पे भी हो, एग्जैक्ट मिडल में, यानी उसके ए बिटवीन ए एंड बी ओपन इंटरवल, ये जिससे आपके पास एफ डैश सी 0 हो। चलो, ऐसा ही सेकंड थ्योरम आपके पास है मीन वैल्यू थ्योरम, यानी एमवीटी थ्योरम भी कह सकते हैं इसको, माध्यमान प्रमेय। अगेन एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर एनी फंक्शन। तो इसमें आपके पास दो कंडीशन है। आगे वाली रोल्स थ्योरम में दी वही फर्स्ट 2 कंडीशन, लेकिन थर्ड कंडीशन यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो आपके पास है फर्स्ट कंडीशन, एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी क्लोज इंटरवल ए बी पर सतत हो। सेकेंड, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय।
देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, यानी ये अंतराल ए बी में किसी ऐसे सी का अस्तित्व है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, यानी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए अपने दो ही कंडीशन है, क्लोज पे कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आपको ओपन इंटरवल ए बी पे सी ऐसा फाइंड करना है जिससे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो। देखो ये आपके पास ग्राफिकल ये आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू पी, यहाँ पे एफ ए नॉट इक्वल टू ए बी, क्योंकि देखो ऐसा सेम हाइट नहीं है, तो यहाँ पे ए एफ ऑफ ए, ये बी एफ ऑफ बी, क्लियर, इनको मैंने ज्वाइन किया। तो आपके पास यहाँ पे देखो एफ डैश सी इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। अब ये क्या चीज़ है, अब एफ डैश सी और ये क्या है, तो देखो ये मैंने दोनों को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे देखो अपने 11th में पढ़े होंगे स्लोप ऑफ लाइन, अरो रेखा का ढाल। तो क्या होता है y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस, y का अंतर बटे x का, तो देखो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो गया। यानी ये क्या है, लाइन का स्लोप है और रेखा का ढाल। तो सामने डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑल्सो रिप्रेजेंट स्लोप। जो आप नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो 6th चैप्टर है, वो 6th चैप्टर में आपके पास आता है डेरिवेटिव मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शक का ढाल। तो देखो मैंने यहाँ पे एक कर्व है, कर्व को यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, स्पर्शक, वो कौन सा है, सी एफ ऑफ सी, और ये दोनों इक्वल थे, यानी अपने 11th में ये पढ़े थे कि भाई स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम, और समांतर रेखाओं का ढाल कैसा होता है, समान। तो ये दोनों समान, तो देखो ये ग्राफ में दोनों पैरेलल ट्रायंगल, तो यानी सी के आगे उसका स्लोप और ये लाइन का स्लोप बोथ आर सेम। तो यानी मीन वैल्यू थ्योरम्स आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट में यही आपको बताता है। अब अपने इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चलो एक्सरसाइज 5.8 फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function fx is equal to x square plus 2x minus 8 x belongs to close interval minus 4 to 2। अब यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने कर पाएंगे। देखो fx is equal to x square plus 2x minus 8 x belongs to close interval 4 to 2। अब ये क्या है, फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस। तो डायरेक्ट अपने लो, देखो f being a polynomial function is continuant minus 4 to 2 and differentiable in open interval minus 4 to 2। f यह बहुपद फलन है, इसलिए वो क्लोज इंटरवल पर सतत है और ओपन इंटरवल -4 to पर अवकलनीय है। अब थर्ड कंडीशन, यानी एंडिंग वैल्यू के आगे fx की वैल्यू, तो f ऑफ -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस इज इक्वल टू 16 -8 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 -8 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना है, सी फाइंड करना है। चलो तो उसकी थर्ड आपको सी ऐसा यानी कैसा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो, ऐसा आपको सी फाइंड। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड, c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2। देयरफॉर वेरीफाई रोल्स थ्योरम। Question number 2, examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following function। जांच कीजिए क्या रोल के प्रमेय निम्नलिखित फलों में से कौन से किन किन पर लागू होता है। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन दिया, उस पर आपको देखना है कि रोल्स थ्योरम किस पे अप्लाई होता है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन एक साथ हम देखेंगे क्योंकि दोनों में फंक्शन सेम है, खाली इंटरवल डिफरेंट है। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 9।
और एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2. Here एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक भाग फलन है. वो अपने जानते हैं कि ये नॉट ए कंटिन्यूअस और नॉट ए डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पे डायरेक्ट नोट डाउन कर लेते हैं. तो एफ इज नॉट ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, यानी एफ सतत और अवकलनीय नहीं है. सो रोल्स थियरम इज नॉट एप्लीकेबल, रोल प्रमेय लागू हो सकता नहीं है. अपने उसमें थर्ड क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2. क्लियर. अगेन एफ इज ए पोलिनोमियल फंक्शन. क्लियर. तो एफ इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. एफ बहुपद फलन है, इसलिए क्लोज इंटरवल पर सतत होगा और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होगा. तो अपने यहाँ पे थर्ड कंडीशन चेक करते हैं इस एंडिंग वैल्यू का. तो एफ ऑफ 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2 स्क्वायर -1 4 -1 3. तो देखो दोनों सेम नहीं है. एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2. सो रोल्स थियरम इज नॉट एप्लीकेबल, यानी रोले का प्रमेय यहाँ पे लग सकता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ क्लोज इंटरवल -5 to 5 से r is differentiable function and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 not equal to f of 5. यानी ये फंक्शन अवकलनीय फलन है और यदि f dash x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो आपको सिद्ध करना है कि f of -5 is not equal to f of 5. अब देखो f -5 to 5 क्लोज इंटरवल टू r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया अवकलनीय. तो अपने आगे एक थियरम्स जानते थे डिफरेंशिएबल के टॉपिक में, पर जो स्टार्टिंग किया था वहीं पे अपने थियरी पोर्शन में देखा था कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. बराबर. तो वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी हम जानते हैं कि सभी अवकलनीय फलन क्या होता है, सतत. तो देयर एग्जिस्ट, तो बाय मीन वैल्यू थियरम there exists C belongs to open interval -5 to 5 such that, यानी माध्यमान प्रमेय पर से C belongs to open interval -5 to 5 का अस्तित्व है कि, यानी आप मीन वैल्यू थ्योरम से अप्लाई कर रहे हैं ओपन इंटरवल -5 to 5. तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 5 माइनस ऑफ -5. अब ये कितना होगा 10 अपोजिट चला जाएगा. तो 10 इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5. अब आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू कभी भी 0 होता नहीं, यानी गिवन दैट एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0. तो नाउ एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, देन मल्टीप्लाई बाय 10. तो 10 एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, बट 10 एफ डैश सी इज इक्वल टू f of 5 minus f of -5. So therefore f of 5 minus f of -5 not equal to 0. Opposite गया तो f of 5 not equal to f of -5. Hence prove. Question number 4. Verify mean value theorem if function x square minus 4x minus 3 in the interval close interval a to b. where a is equal to 1 b is equal to 4. यानी मध्य कमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज इंटरवल a to b में एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहाँ a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 4 है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b. a और b क्या है 1 और 4. अब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम आपको चाहिए तो उसकी दो ही कंडीशन है, पहले चेक करनी है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सतत और अवकलनीय. लेकिन f कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल बहुपद फलन. तो f इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन है, इसलिए if is a continuous close interval 1 to 4 and differentiable on open interval 1 to 4. तो f यह क्लोज इंटरवल 1 to 4 पर सतत है, ओपन इंटरवल 1 to 4 पर अवकलनीय है. देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स
that there exists a point C belongs to open interval 1 to 4 such that f dash C is equal to f of 4 minus f of 1 upon 4 minus, यानी मध्य कमान प्रमेय से C belongs to open interval 1 4 का अस्तित्व है कि ये थ्योरम की डेफिनेशन। अब अपने पास जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना होता है 2x माइनस 4। अब एफ डैश सी तो 2c माइनस 4 और एफ ऑफ 4 तो उसमें फंक्शन में अपने वैल्यू पुट की एफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस तो एफ ऑफ 4 तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस एफ ऑफ 1 यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1 3 तो 2c माइनस 4 ये 16 माइनस 16 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 3 2c माइनस 4 ये 16 16 ये माइनस 3 ये माइनस 7 1 तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 3 तो ये 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा तो 2c माइनस 4 इज माइनस 4 अपोजिट तो 2c इज इक्वल टू 5 therefore c is equal to 5 by 2 belongs to open interval 1 to 4. Question number 5. Verify mean value theorem if fx is equal to x square x cube minus 5x square minus 3 in the interval close interval ab where a equal to 1 b equal to 3 find all c belongs to open interval 1 3 for which f dash c is equal to 0। यानी मध्य कमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3 है जहाँ ए इज इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3 है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3 को ज्ञात कीजिए। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x x belongs to closed interval a to b therefore x belongs to closed interval 1 to 3। again f is a polynomial function clear तो f is a polynomial function बहुपद फलन है तो f is continuous on closed interval 1 to 3 and differentiable on open interval 1 to 3 यानी f है closed interval 1 to 3 पर सतत और open interval 1 to 3 पर अवकलनीय। तो मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट दैट देयर इज अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी मध्य कमान प्रमेय से सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3 का अस्तित्व है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये सब चीज यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो देखो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 और एफ ऑफ 3 यानी 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये 27 ये 9 इंटू 5 माइनस 45 माइनस है तो इस सब्ट्रैक्शन करने के बाद माइनस 27 एफ ऑफ 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 तो 1 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 7। अब एफ डैश सी यानी इसमें x इज इक्वल टू सी तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 ये माइनस 27 माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 2 तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 माइनस 20 प्लस तो माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 10 10 अपोजिट तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 10 तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 तो इसके दो फैक्टर 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0 3c कॉमन तो 3c इंटू सी माइनस 7 कॉमन c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 therefore c is equal to 1 does not belongs to open interval 1 2 3 3c minus 7 is equal to 0 तो c is equal to 7 by 3 belongs to open interval 1 to 3। Question number 6. Examine if mean value theorem is applicable to any of the following function। यानी जांच कीजिए क्या मध्य कमान प्रमेय निम्नलिखित फॉर्मूला में से किन किन पर लागू होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो रोल थ्योरम के लिए देखा था वो यहाँ पे अब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, फर्स्ट और 2 क्वेश्चन एक साथ। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 9, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2। Here f(x) is equal to box x is greatest integer function, यानी महत्तम पूर्णांक फंक्शन है जो कंटिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो f इज नॉट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो f सतत तथा अवकलनीय नहीं है। सो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, तो मध्य कमान प्रमेय लग सकता नहीं है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में थर्ड क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3। तो ये क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन, सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो यार एफ इज पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन है। तो एफ इज कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल ऑन 1 to 2, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2। एफ क्लोज इंटरवल 1 to 2 पर सतत एंड ओपन इंटरवल 1 to 2 पर अवकलनीय। तो सो मीन वैल्यू थ्योरम से एप्लीकेबल है। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम मध्य कमान प्रमेय से एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो देखो एफ डैश एक्स 2x, एफ ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू यानी 4 माइनस 1 3, एफ ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0। तो 2c इज इक्वल टू 3 माइनस 0 अपॉन 1। तो 2c इज इक्वल टू 3, therefore c is equal to 3/2 belongs to open interval 1 to 2. Thank you.